हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क की स्टडी। आज हम राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर 2021 पेपर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रांत, ऑप्शन नंबर बी बंग प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 राजपूताना, या ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजपूताना। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तनोड़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तनोड़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 चूरू, ऑप्शन नंबर 4 नागौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पाना, ऑप्शन नंबर 2 साजी, ऑप्शन नंबर 3 फड़, ऑप्शन नंबर 4 मांडना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 रामगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर, ऑप्शन 4 जयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रामगढ़ जैसलमेर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं अर्पित करता था। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं अर्पित करता था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 मिथल, ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 उर्स, ऑप्शन नंबर 2 ईद उल जुहा, ऑप्शन नंबर 3 मुहर्रम, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों उत्सव चांद दिखाई देने पर उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 7, राजस्थान में कितने विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान में कितने विश्वविद्यालय हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, या ऑप्शन नंबर 4 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2। राजस्थान में 2 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दौसा, ऑप्शन नंबर 2 टोंक, ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 4 करौली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करौली। प्रसिद्ध केला देवी का मेला करौली जिले में आयोजित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई है? राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 तेजाजी, ऑप्शन नंबर 2 गोवाजी, ऑप्शन नंबर 3 बाबूजी, ऑप्शन नंबर 4 बाबा रामदेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाबा रामदेव। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव की ख्याति कबीर की तरह हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान नाटकों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान नाटकों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 भवानी सिंह, ऑप्शन नंबर 2 कन्हैया लाल पंवार, ऑप्शन नंबर 3 राम सिंह, ऑप्शन 4 चरत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2
कन्हैयालाल पवार राजस्थान नाटकों के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखाएं बनाता है। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 श्री गंगानगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्री गंगानगर। श्री गंगानगर राजस्थान का ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी। राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जालोर, ऑप्शन नंबर 2 सिरोही, ऑप्शन नंबर 3 शाकंभरी, ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 शाकंभरी। शाकंभरी राजस्थान की पहली चौहान रियासत थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 2 श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्री गंगानगर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर 2 करौली, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करौली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के तहत हस्तगत हुई है, वह कहाँ पर है। राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के तहत हस्तगत हुई है, वह कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 अलवर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधोपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हिंदुओं का, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर 3 जैनियों का, ऑप्शन नंबर 4 पारसियों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जैनियों का। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19।
राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पाली में, ऑप्शन नंबर 2 कोटा में, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर में, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अजमेर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था। राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर 3 तपस्या, ऑप्शन नंबर 4 भक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तपस्या। राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था तपस्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा होगा? 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोमवार, ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार, ऑप्शन नंबर 3 बुधवार, ऑप्शन नंबर 4 शुक्रवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सोमवार। 21वीं सदी का प्रथम दिन सोमवार होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर 2 आउटपुट, ऑप्शन नंबर 3 डेटा, ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डेटा परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गणना करने वाला, ऑप्शन नंबर 2 संगणक, ऑप्शन नंबर 3 हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन नंबर 4 परिगणक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर 2 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर 3 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1024 बाइट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर 2 प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 3 इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। EDP क्या है? EDP क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27।
इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नोटबुक, ऑप्शन नंबर 2 पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 3 लैपटॉप, या ऑप्शन नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बारकोड्स, ऑप्शन नंबर 2 कोड, ऑप्शन नंबर 3 प्राइसेस, या ऑप्शन नंबर 4 स्कैनर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 बार कोड्स। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2 आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इन सभी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर 4 यूटिलिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गाइस वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करना, यहाँ तक पूरा देख लिया तो। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 श, ऑप्शन नंबर 2 अ, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 ज्ञ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 असंयुक्त व्यंजनों में नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 लिपि, ऑप्शन नंबर 2 भाषा, ऑप्शन नंबर 3 स्वर, या ऑप्शन नंबर 4 व्यंजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। शब्दकोश के क्रमानुसार निम्न में से पहले कौन सा शब्द आएगा? शब्दकोश के क्रमानुसार निम्न में से पहले कौन सा शब्द आएगा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पवार, ऑप्शन नंबर 2 पक्का, ऑप्शन नंबर 3 पंप, ऑप्शन नंबर 4 पकड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पंप। शब्द कौन के अनुसार
शब्दकोश के क्रमानुसार निम्न में से पहला शब्द आएगा पंप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 36, ऑप्शन नंबर 2 33, ऑप्शन नंबर 3 25 या ऑप्शन नंबर 4 38। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। भाषा की अविनाशी इकाई है, भाषा की अविनाशी इकाई है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वर्ण, ऑप्शन नंबर 2 अक्षर, ऑप्शन नंबर 3 शब्द या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अक्षर। अक्षर भाषा की अविनाशी इकाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वर्ण की मात्राएं, ऑप्शन नंबर 2 वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि का परिणाम, ध्वनि का परिमाण, ऑप्शन नंबर 4 वर्णों का क्रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है, किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। क्या ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वर्ण, ऑप्शन नंबर 2 शब्द, ऑप्शन 3 वाक्य या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ वर्ण शब्द और वाक्य इन तत्वों की व्याकरण के अंदर आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर 3 महाजनी लिपि, ऑप्शन नंबर 4 खरोष्टी लिपि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए हमारा आज का आखिरी प्रश्न नंबर 40। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 व्यंजन, ऑप्शन नंबर 2 स्वर, ऑप्शन नंबर 3 लिपि, ऑप्शन नंबर 4 भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्वर। जहाँ जिन शब्दों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और मॉडल पेपर्स के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।